नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी अब टूटती नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस में पूरी तरह बवाल दिख रहा है और पार्टी अब दो खेमों में बंट चुकी है। अगर ऐसे में देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं सोनिया गांधी ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी। हालांकि अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू को भी पार्टी में बड़ी जगह देना सोनिया गांधी के लिए मजबूरी बन गया था, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के मजबूत पिलर माने जाते हैं और यही मजबूत पिलर अगर कांग्रेस का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाता तो शायद कांग्रेस के हाथ से आई हुई बाजी भी निकल जाती। लेकिन अब यहाँ सोनिया गांधी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि पंजाब कांग्रेस को टूटने से कैसे बचाया जाए। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कांग्रेस के नेता ने अपने दलबल के साथ पार्टी का साथ छोड़ दिया है। जी हाँ, खबरें हैं कि कांग्रेस नेता राणा ने अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि पंजाब कांग्रेस में अब टूटने की स्थिति धीरे धीरे दिखती नजर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर का कदम भी अब बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल जो स्थिति दिखती नजर आ रही है वो ये है कि पंजाब कांग्रेस का मसला अब दोबारा उलझता नजर आ रहा है और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को तो किसी तरह मना लिया गया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर को किस तरह मनाया जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर की ज़िद ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू को उनसे माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर को घेरते हुए ट्वीट किए थे और जिस तरह से उन्होंने कैप्टन अमरिंदर के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये बात कैप्टन अमरिंदर को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। यही वजह है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांग लेते हैं तो कैप्टन सभी बातों को भुला देंगे और सिद्धू को माफ़ कर देंगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू भी फिलहाल माफ़ी मांगने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू ये पहले ही कह चुके हैं, उनके बॉस तो सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी है, वो कैप्टन अमरिंदर को कुछ नहीं समझते। आपको बता दें कि जब भी पार्टी को लेकर कोई बड़ी बात होती है तो नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर से किसी बात पर विचार विमर्श नहीं करते, बल्कि सीधा पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी या फिर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करके स्थितियों को संभालते हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह देखने को मिल रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब चुनाव से पहले जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या इस जिम्मेदारी को बखूबी ढंग से निभाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी को जितवाने में बड़ा योगदान देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बड़ी जगह तो दी गई है, लेकिन अब काफ़ी हद तक नवजोत सिंह सिद्धू के कंधों पर भार दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर अब धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर अपने समर्थकों के साथ लगातार कई मीटिंग्स तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ वो कई बड़े फैसले आगामी समय में ताबड़तोड़ तरीके से लेने वाले हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर ने ताबड़तोड़ तरीके से कई बड़े फैसले ले लिए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी होती देर नहीं लगेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो राहुल और प्रियंका गांधी के रवैये से साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल और प्रियंका गांधी ने कैप्टन अमरिंदर की जगह नवजोत सिंह सिद्धू को ज़्यादा तरजीह दी और यहाँ तक कि एंड टाइम पर प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात करके उन्हें पार्टी में बने रहने के लिए ही जो कदम उठाया, इससे पता चल रहा था कि कैप्टन से ज़्यादा सिद्धू पर भरोसा जताया जा रहा है। और आखिरी समय का जो फैसला पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने लिया, इससे तो स्थिति और ही बदल गई। यानी कि कहा जाए कि गांधी परिवार का साथ अब नवजोत सिंह सिद्धू को मिल चुका है और नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे जिस तरह गांधी परिवार का हाथ है, इसे देखते हुए सिद्धू फिलहाल खुश होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सिद्धू ये बात जानते हैं कि कैप्टन अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब वो कैप्टन पर भारी होने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ
कैप्टन चौतरफा तरीके से घिर चुके हैं, क्योंकि वो ना तो अपना गुस्सा पार्टी आलाकमान पर निकाल सकते हैं, ना ही सिद्धू पर। यही वजह है कि कैप्टन अब अपने समर्थकों के साथ नई टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर जिस तरह से अपने नए टीम को एकजुट कर रहे हैं और जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि मौजूदा समय के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अब स्थितियों को अलग नज़र आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की अगर हम बात करते हैं तो कैप्टन और सिद्धू के बीच जिस तरह सियासी बवाल खड़ा हुआ, उसके पीछे जो स्थिति बनकर सामने आई वो पूरी तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी ही थी। नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी के चलते ही पार्टी का माहौल ख़राब हुआ और यहाँ तक कि कैप्टन अमरिंदर ने सिद्धू को पार्टी से ही बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था, यानी कि पंजाब कैबिनेट से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब जिस तरह एडी चोटी का जोर लगाकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में बड़ी जगह तो पाली है, अब ऐसे में उनके सामने चुनौती ये है कि उन्हें प्रियंका, सोनिया और राहुल का भरोसा जीतना होगा। और जिस तरह से वो आगामी समय में रैली करेंगे, उस रैली के दौरान जो लोग जुटेंगे उनको अपने वोटर्स में तब्दील करना नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल स्थितियां सुलझने के बजाय उलझती नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर के सामने कई चुनौतियां हैं तो सोनिया गांधी के सामने भी कई चुनौतियां दिखती नज़र आ रही है। अगर देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने समर्थकों को एकजुट करके एक बहुत बड़ा ऐसा कदम उठा लें जिससे पार्टी आलाकमान के होश उड़ जाएं और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। यानी कि जिस तरह से मौजूदा हालात दिख रहे हैं, इसका खास असर अब आगामी समय पर पड़ सकता है। हालांकि अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद भगवंत मान ने भी सत्ताधारी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ कुर्सी के लिए चल रही कांग्रेसी कलह ने पंजाबियों और पंजाबियत का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लिए बिना भगवंत मान ने कहा कि कई बड़े कांग्रेसी गत काफ़ी समय से पंजाब के नाम पर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि उनका निशाना भी सिर्फ कुर्सी पाना ही था। भगवंत मान ने कहा आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसकी ब्याज समेत कीमत चुकानी पड़ेगी। मान ने एक बयान जारी करके कहा कि कांग्रेस के सभी बड़े छोटे नेताओं के लिए कुर्सी पर कब्जा ही एकमात्र एजेंडा रह गया है। कोई कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहा है तो कोई कुर्सी छीनने के लिए तत्पर है। कुर्सी की इस भूख ने जहां पंजाब के किसानों, जवानी, व्यापार, कारोबार, महिलाएं, बुजुर्ग, स्कूलों, सेहत सुविधाएं, तमाम जो लोग हैं, तमाम सुविधाएं, इन पर पूरी तरह चाक चौबंद स्थितियों को रखा। सवाल की अगर देखा जाए तो मान से सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत जिस तरह कांग्रेस को इस बात की जरा से भी फिक्र है कि वित्तीय संकट के कारण पंजाब यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पर है और एक साजिश के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पंजाब से पूरी तरह छीनी जा रही है, तो ये देखने को मिल रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में बड़ी जगह मिलने के बाद विपक्षी पार्टियों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।